आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो सदियों पुरानी है, मगर आज भी इसका सबक जिंदा है। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जो अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपने तख्त पर इतना मगरूर हो गया कि अल्लाह को भी भूल बैठा। और जब तकदीर ने पलटा खाया तो इसका अंजाम देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाकया है उस वक्त का जब बगदाद की गलियों में सोने के सिक्के चलते थे, बाजारों में इत्र और मश्क की खुशबू तैरती थी और महलों में शमाएं जलती रहती थीं। इस दौर में एक बादशाह था, सुल्तान अहमद अली। उसका महल दरियाए दजला के किनारे खड़ा था, इतना बुलंद कि इसकी बुलंदी देखकर लोगों की गर्दनें थक जाती। सुल्तान अहमद अली के पास सब कुछ था, खजाने भरे सोने चांदी से, गुलाम और कनीजें सैकड़ों की तादाद में, घोड़े जिनके मोतियों से जड़े हुए जीन थे और तलवार जिसकी मूठ पर हीरों की जड़ाई थी। वो हर रोज नए लिबास पहनता, कभी दोबारा वही जोड़ा नहीं झेबे तन करता। लेकिन उसके दिल में एक बीमारी घर कर गई थी, तकब्बुर की बीमारी। वो सोचने लगा था कि ये सब मेरी अपनी मेहनत और मेरी अपनी अक्ल का नतीजा है। अल्लाह को याद करना भूल गया, नमाज छोड़ दी, गरीबों की मदद बंद कर दी और जो कोई उसे नसीहत करता उसे कैद में डलवा देता। महल में उसके 3 बेटे थे, शहजादा हसन, शहजादा हुसैन और सबसे छोटा शहजादा उमर। हसन और हुसैन भी अपने बाप की तरह मगरूर थे, शराब पीते, रक्स देखते और रियाया पर जुल्म करते। लेकिन छोटा उमर बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो हर रोज फज्र की नमाज पढ़ता, गरीबों में खाना बांटता और महल की चारदीवारी से बाहर जाकर लोगों का हाल दरियाफ्त करता। एक रोज सुल्तान ने तीनों बेटों को बुलाया। महल के बड़े दरबार में जहां संगमरमर के सुतून चमक रहे थे और छत से सोने के फानूस लटक रहे थे, सुल्तान अपने तख्त पर बैठा था। सुनो, सुल्तान ने गरजदार आवाज में कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। तुम में से जो सबसे ज्यादा लायक होगा उसे मैं अपना जानशीन बनाऊंगा। जाओ, 1 साल की मोहलत है तुम्हें। जो सबसे कीमती चीज लेकर आएगा वही अगला बादशाह होगा। हसन और हुसैन खुशी से उछल पड़े। उन्होंने फौरन अपने अपने काफिले तैयार करवाए और मुख्तलिफ सिमतों में चल दिए। लेकिन उमर खामोश खड़ा रहा। तुम क्यों नहीं जाते? सुल्तान ने तंजिया लहजे में पूछा। अब्बा जान, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं कीमती चीज नहीं, कीमती सबक लेकर आऊंगा। सुल्तान हंसा। जाओ, जो मर्जी करो। उमर ने एक सादा सफेद कपड़ा पहना, कमर में एक थैली बांधी जिसमें चंद रोटियां थीं और पैदल ही चल दिया। इसी दौरान महल में एक अजीब वाकया हुआ। एक दरवेश जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में नूर था, दरबार में दाखिल हुआ। ऐ सुल्तान, मैं तुम्हें नसीहत करने आया हूं। सुल्तान ने गुस्से से कहा, कौन हो तुम? मेरे महल में बिन बुलाए कैसे आ गए? मैं एक फकीर हूं, लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूं। अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तुम्हारा तकब्बुर, तुम्हारी नाफरमानी, सब कुछ उसके इल्म में है। तौबा कर लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। सुल्तान ने कह कहा लगाया। पहरेदारों, इसको बाहर निकालो। लेकिन दरवेश ने जाते जाते कहा, याद रखना ऐ सुल्तान, अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है तो फिर कोई छोड़ने वाला नहीं। और दरवेश गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। इस रात हल्की बारिश हुई। अगली सुबह जब सुल्तान बेदार हुआ तो उसे अपने सर में दर्द महसूस हुआ। फिर 1 हफ्ते तक बुखार रहा। तबियों ने सारे नुस्खे आजमाए, लेकिन कोई फायदा न हुआ। फिर एक दिन जब सुल्तान आईने में देख रहा था, उसने देखा कि उसके चेहरे पर सफेद दाग उभर आए हैं, कोढ़ का मर्ज। खबर पूरे महल में फैल गई। वजीरों ने सुल्तान से कहा, हुजूर, ये मर्ज छूत का है, आपको महल छोड़ना होगा। सुल्तान ने गुस्से में आकर कहा, मैं बादशाह हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन दिन ब दिन मर्ज बढ़ता गया, हाथों में जख्म, चेहरा बिगड़ता गया। आखिरकार वजीरों ने मिलकर फैसला किया। एक रात जब सुल्तान सो रहा था, महल के पहरेदारों ने उसे उठाया, एक पुरानी चादर में लपेटा और शहर से बाहर एक वीरान जगह पर छोड़ आए। जब सुल्तान की आंख खुली तो वो एक टूटे हुए मंदिर के बरामदे में पड़ा था। इर्द गिर्द सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई न था। वो उठने की कोशिश की, लेकिन जिस्म में ताकत न थी। भूख लगी थी,
प्यास लगी थी। कोई है? उसने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दी। कई दिन यूं ही गुजर गए, बारिश में भीगता, धूप में जलता। कभी कोई मुसाफिर गुजरता तो उससे भीख मांगता, कोई रोटी का टुकड़ा दे जाता, कोई पानी का घूंट। एक दिन एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें चंद रोटियां थीं। अम्मा, मुझे कुछ दे दो, मैं कई दिन से भूखा हूं। बूढ़ी ने उसे गौर से देखा। तुम कौन हो? मैं एक मुसाफिर हूं। बूढ़ी ने एक रोटी निकाली और उसके सामने रख दी। लो, खाओ, लेकिन याद रखो, ये रोटी मुझे मेरे बेटे ने दी थी जो आज सुबह ही फौत हो गया। ये आखिरी रोटी है जो मेरे पास थी। मैं तुम्हें इसीलिए दे रही हूं कि मेरा बेटा कहता था, जरूरतमंद को कभी खाली हाथ मत लौटाना। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने महसूस किया कि गरीबों का दिल कितना बड़ा होता है। महीने गुजरते गए। सुल्तान अब सिर्फ एक कोढ़ी भिखारी था। चेहरा इतना बिगड़ गया था कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। वो गांव-गांव भटकता, भीख मांगता। एक शाम वो एक गांव में पहुंचा। वहां मस्जिद के बाहर लोग जमा थे। एक नौजवान खुतबा दे रहा था। ऐ लोगों, दुनिया की दौलत फानी है, असल दौलत अल्लाह की रजा है। जो अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह उसे भी भुला देता है। सुल्तान ने करीब जाकर देखा। यह उसका बेटा उमर था, लेकिन उमर बिल्कुल बदल गया था। उसके चेहरे पर नूर था, आंखों में सुकून। सुल्तान की हिम्मत न हुई कि आगे बढ़कर कहे, मैं तेरा बाप हूं। खुतबे के बाद उमर ने देखा कि एक कोढ़ी बूढ़ा आदमी कोने में बैठा है। वो फौरन उसके पास गया। बाबा, आप कहां से आए हैं? सुल्तान की जबान न खुली, बस आंसू बहने लगे। उमर ने अपनी चादर उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। लेकिन मैं कोढ़ी हूं, मुझसे दूर रहो। उमर मुस्कुराया। बाबा, अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं। आइए मेरे घर चलिए। उमर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। वहां कोई शान और शौकत न थी, लेकिन सुकून और बरकत थी। उमर ने अपने हाथों से सुल्तान को खाना खिलाया, उसके जख्मों पर मरहम लगाई और उसे सोने के लिए अपनी ही चारपाई दे दी। रात को जब सुल्तान लेटा तो उसके दिल में एक तूफान उठा। वो सोचने लगा, ये मेरा वही बेटा है जिसे मैंने हमेशा कमजोर समझा। आज वो मुझे सहारा दे रहा है और मैं उसे पहचान भी नहीं सकता। इस रात सुल्तान ने पहली बार दिल से तौबा की, सजदे में गिरकर रोया और अल्लाह से माफी मांगी। अगले दिन सुबह उमर ने कहा, बाबा, मैं एक हकीम को जानता हूं, वो शायद आपका इलाज कर सके। वो दोनों एक दूर दराज गार की तरफ चल दिए। वहां एक बुजुर्ग हकीम रहता था। जब उमर ने सुल्तान को उसके सामने पेश किया तो हकीम ने गौर से देखा। ये कोड नहीं, ये अल्लाह की आजमाइश है। फिर हकीम ने एक खास जड़ी बूटियों का नुस्खा बनाया और सुल्तान को दिया। ये 40 दिन तक पियो और हर नमाज के बाद 100 मर्तबा इस्तिगफार पढ़ो। सुल्तान ने वैसा ही किया। उमर रोज उसकी खिदमत करता, खाना लाता, दवा पिलाता। 40वें दिन एक मौजिजा हुआ। सुबह जब सुल्तान बेदार हुआ तो उसके तमाम जख्म गायब हो चुके थे। चेहरा साफ और चमकदार था, जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही न था। उमर ने खुशी से कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपको शिफा दे दी। सुल्तान रोने लगा। बेटा, जी बाबा, मैं तुम्हारा बाप हूं, सुल्तान अहमद अली। उमर के कदम ठिठक गए, आंखें फैल गईं। आप अब्बाजान? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बेइत्नाई की। मैं अपने तकब्बुर में अल्लाह को भूल गया था, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि हकीकी इंसानियत क्या होती है। उमर ने अपने बाप को गले लगा लिया और दोनों देर तक रोते रहे। फिर सुल्तान ने कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अब्बा जान, आपका महल, आपकी बादशाहत। नहीं बेटा, अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम ही बादशाह बनोगे। तुमने मुझे सबसे कीमती चीज दी है, इंसानियत का सबक। जब वो दोनों महल पहुंचे तो पूरे दरबार में हंगामा मच गया। हसन और हुसैन ने हीरे और जवरात लेकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उमर ने अपने बाप को जिंदा वापस लाया है तो सब समझ गए। सुल्तान ने दरबार में ऐलान किया, आज से उमर मेरा जानशीन है।
वही अगला बादशाह होगा। और इस दिन के बाद सुल्तान ने अपनी बाकी जिंदगी इबादत और लोगों की खिदमत में गुजार दी। उमर ने बादशाह बनकर इंसाफ और रहमदिली से हुकूमत की। ये कहानी हमें सिखाती है कि तकब्बुर इंसान को कितना नीचे गिरा देता है और आजिज़ी उसे कितना बुलंद कर देती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।